संडे स्टोरी आईटीसी ग्रैंड मानेसर से। आज की कहानी का शीर्षक है रिजेक्शन। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने बच्चों की तरफ भी, कि एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या अच्छे मार्क्स नहीं आए या एडमिशन नहीं मिली तो सोच लेते हैं सुसाइड तक करने। तो आज मैं जो कहानी सुना रहा हूं, डॉक्टर अब्दुल कलाम 1931 15 अक्टूबर को पैदा हुए रामेश्वरम में, और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी। और बचपन से ही उनके मन में एक इच्छा थी कि मैं फाइटर पायलट बनना चाहता। और 1957 में आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का पायलट का इंटरव्यू था देहरादून में। जब वहां पे गए 25 लोगों को बुलाया गया और सीटें थी सिर्फ 8। और आप इमेजिन करो, अब्दुल कलाम का नंबर आया 9वां। और बहुत ही ज्यादा रिजेक्टेड फील करने लगे कि मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी, मैं आकाश में उड़ना चाहता था और मुझे इस एग्जाम में, इस इंटरव्यू में पास नहीं किया गया। और वो इतने डिजेक्टेड हो गए कि देहरादून से ऋषिकेश गए और वहां पे एक किस्म से अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अपनी सिस्टर से गहने बेच के उन्होंने पैसे लिए, टिकट ली और देहरादून पहुंचे थे। और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वापस वो रामेश्वरम जा पाए। तो बहुत ही डिजेक्टेड फील कर रहे। तो देखा एक स्वामी शिवानंद ने कि एक लड़का आगे चलता चला जा रहा है और काफी परेशान सा नजर आ रहा है। तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा, हाँ भाई क्या हो गया तुम्हें? तो उसने सारी अपनी बात बताई कि मैं इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता था, पर मैं आज रिजेक्ट कर दिया गया हूँ। मेरा नंबर 9वां आया है और 8 ही सीटें हैं, तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता। तो शिवानंद ने कहा कि ठीक है तुम्हारी सोच, मगर ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हें भगवान ने कोई बड़े काम के लिए बनाया है? तुम्हें अगर तुमने स्वप्न लिया है कि आसमान में उड़ना है, तो अगर पायलट नहीं भी बनते तो भी ये सोचो कि किसी और तरीके से आसमान को छूना है। और वो स्वामी शिवानंद की बात उनको थर कर गई। रात को उनके आश्रम में रुके और सुबह ये वापस रामेश्वरम की तरफ चल पड़े। और उसके बाद आप ये सोचें कि उन्होंने इतनी मेहनत करी कि डीआरडीओ ज्वाइन किया और डीआरडीओ में फिर मिसाइल मैन बने। और मिसाइल बनने के बाद उन्होंने कितनी सारी अग्नि, पृथ्वी मिसाइल्स बनाई। और फिर इनको मौका मिल गया और बड़े करते करते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का। और जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए और उसी सोच में रहे कि मुझे भगवान ने अगर वहां उस दिन रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब कुछ और सोचा होगा, बड़ा सोचा होगा मेरे लिए, इसीलिए मुझे प्रेसिडेंट बने। जब वो प्रेसिडेंट बने, जब सुप्रीम कमांडर बन गए, तो उन्होंने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे मन में बचपन से एक इच्छा थी कि मैं पायलट, फाइटर पायलट बनना चाहता हूं। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ उन्होंने कहा कि तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग करनी हो। और कैन यू इमेजिन, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 6 महीने की पायलट की ट्रेनिंग करी और पायलट बन के SU-30 उड़ाए। What is the moral of the story? Moral of the story is कि लाइफ के अंदर कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि रिजेक्शन हो गई। अगर रिजेक्शन हुई भी है, अगर पायलट नहीं भी बन पाए हैं, तो इसका मतलब हमेशा ये सोच आनी चाहिए कि भगवान ने उसके अपने सर्वर के अंदर तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा रोल रखा होगा, इसलिए उन्होंने उस चीज के लिए तुम्हें रिजेक्ट करवा दिया। तो हमेशा याद रखना कि पॉजिटिविटी का ही रोल है, रिजेक्शन का रोल, रिजेक्शन से सीखना है,
नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, ये सुसाइड और ये कंसेप्ट सोचना और एक ही मोमेंट में सभी कुछ चेंज हो सकता है। स्वामी शिवानंद की बात से कि आपको आकाश में तो उड़ना है, नॉट एज ए पायलट, पर और ज्यादा आसमान को छूना है। और वही बात अब्दुल कलाम के मन में समा गई और देखो कितने से कितना कुछ करके दिखा गई। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।